राम राम भाई सभी लोगों का BL सर्प यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपने रीट मेंस निःशुल्क बैच की जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट रूप से सुचारू रूप से BL सर यूट्यूब चैनल पर संचालित है। आप लोग जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक आभार और सभी को शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू बनाए हुए रखें। जो भी पेपर लग रहे हैं वो मैं जो भी कंटेंट अवेलेबल करवाया है उन्हीं में से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यू रूप से जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उनको बस बार बार रिवीजन करते रहिए। आज अपनी पीछे की जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट था मैनेजमेंट वाला वो कंप्लीट रूप से कर लिया है। उतना ही आपको करना है। उसकी PYQ और MCQ की क्लास में अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस संडे को, ठीक है। आज से अपन जैसे मैंने बताया था अपन शुरू कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी जिसको आप बोलते हो साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी आज अपन प्रारंभ करना चाह रहे हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ करवाया जाएगा आपको ऑथेंटिक कंटेंट, हूबहू एग्जाम में पूछने वाला, टू द पॉइंट, बिना किसी भी विवाद के आपको ये क्वेश्चन यहाँ से हूबहू मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लिए होंगे। चैनल पर लाइक वाला बटन एक दिया हुआ है उसको देख कर लाइक कर दो, और हाइप का ऑप्शन आता है तो आप लोग वीडियो को हाइप भी जरूर करें, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर देना सेशन को, सभी लोगों को ये सेशन मिल जाए, क्योंकि आज से अपन साइकोलॉजी शुरू करते हैं। रीट मेंस का अपना निःशुल्क बैच है। किसका है? रीट मेंस का। ये पूर्णतः निःशुल्क बैच है जिसमें आपकी आज की जो क्लास है वो क्लास है क्लास नंबर 1 के शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, जिसको अपन मारवाड़ी या इंग्लिश में साइकोलॉजी के रूप में जानते हैं। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान अपन नहीं कहते, अपन बार बार एक ही शब्द काम में लेते हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी, तो ये वही साइकोलॉजी है। इसका पहला चैप्टर का नाम है शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसका अर्थ, क्षेत्र और कार्य, ये अपना पहला टॉपिक लिखा हुआ है। मैं सिलेबस में जिस प्रकार से टॉपिक लिखे हुए हैं उसी अकॉर्डिंग चलूँगा, ना उल्टा सीधा नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आसान भाषा में, इतनी आसान भाषा में आप लोगों को समझा दूंगा कि आप लोग को जो साइकोलॉजी का डर बैठा हुआ है वो बिल्कुल मैं ख़त्म कर दूंगा। देखो, साइकोलॉजी को घसे पीटे तरीके से लोग पढ़ाते आ रहे हैं, उसको मैं कैसे टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ ये आप अंत तक जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई सर, ऐसे ही साइकोलॉजी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, फिर आप कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलो भाई, बात करते हैं टॉपिक पहले का, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। अपना पहला है, अपन क्या पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है शैक्षिक मनोविज्ञान। क्या नाम है? शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसमें अपने को पढ़ना है अर्थ, क्षेत्र व इसके कार्य। क्या क्या पढ़ना है? इसका अर्थ क्या होता है, क्षेत्र किसमें काम करती है और इसके क्या कार्य। तो अपन यदि मैं बात करूं शैक्षिक मनोविज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द अपना शैक्षिक, यानी शिक्षा में इक प्रत्यय जुड़ने से बना है शैक्षिक। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ बता देता हूँ मैं, शिक्षा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? इक प्रत्यय जुड़ा, तो शब्द बना शैक्षिक। यानी ये शिक्षा की बात करेगा और एक शब्द है इसमें मनोविज्ञान। दोनों को सम्मिलित रूप से, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पहले अपन बात करेंगे शैक्षिक में कौन सा शब्द मूल शब्द है? शिक्षा। तो जो शिक्षा शब्द है वो एक धातु है। उत्पत्ति की बात करें, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत में एक धातु चलती है शिक्ष धातु, जिसका अर्थ होता है सीखना, उससे बनी हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। इसको, शिक्षा को अपने अंग्रेजी में बोलते हैं एजुकेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
एजुकेशन कहते हैं। ये एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ये काम की बात है। कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको कई कहते हैं एडुकेटम, बहुत लोग कहते हैं एडुकेयर और बहुत कहते हैं एडुसियर। तीनों ही सही बात है। तीनों में से कोई सा भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। एडुकेटम, एडुकेयर या एडुसियर, ये लैटिन भाषा का एक शब्द था। उस शब्द से किस भाषा का उत्पन्न हुआ? एजुकेशन शब्द है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि एजुकेशन शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है। उसके बाद में वो पूछेगा कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो एडुकेटम, एडुकेयर या एडुसियर से। इतनी बात आपको पता हो जानी चाहिए बच्चों। यहाँ तक अभी तक आपको एक ही बात याद रखनी है कि एजुकेशन जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है, वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। क्लियर है? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेने की है। शिक्षा के कितने भाग होते हैं, तो एडम्स के अनुसार, किसके अनुसार? एडम्स कहता है कि शिक्षा के 2 भाग है, जिसमें एक शिक्षक है और एक छात्र है। यानी शिक्षा के लिए किनकी आवश्यकता होती है? 2 जनों की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक होता है और एक क्या होता है? छात्र होता है। यानी अध्यापक और विद्यार्थी के बीच की ये प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षा होती है। लेकिन एक दूसरा वैज्ञानिक है जॉन डीवी, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी कहता है कि शिक्षा के 3 भाग है। जॉन डीवी क्या कहता है? शिक्षा के कितने भाग है? 3 भाग है। कितने भाग है? शिक्षा के 3 भाग है, जिसमें एक शिक्षक है, एक छात्र है और तीसरा पाठ्यक्रम या समाज है। जॉन डीवी ने इसको समाज या पाठ्यक्रम कहा है। तीसरा भाग, शिक्षक तो हो गए, छात्र हो गए, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं शिक्षक हूं, आप लोग पढ़ रहे हो तो आप छात्र हो, लेकिन मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं पाठ्यक्रम। यानी टोटल कितने से शिक्षा के लिए 3 भागों की आवश्यकता होती है। कौन कहता है? जॉन डीवी कहता है। क्लियर हो गई? आगे जॉन डीवी ने एक बात और कही है, यानी प्रगतिशील व बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा दी है वो किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। यानी प्रगतिशील व बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जॉन डीवी ने प्रस्तुत की है। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? बहुत ही शानदार। वीडियो को लाइक कर दो भाई और सेशन को शेयर जरूर कर दो, क्योंकि साइकोलॉजी में अभी तो आज तो थोड़ी सी याद करने वाली बातें हैं, अन्यथा फिर देखना कितने आनंद से अपन पढ़ेंगे। अब है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा कितने प्रकार से दे सकते हैं, तो सामान्यतः तो 2 प्रकार मानते हैं अपन शिक्षा के, लेकिन शिक्षा के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। एक होती है औपचारिक शिक्षा, एक कौन सी होती है? औपचारिक शिक्षा। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा और एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा कितनी हो गई? 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई? औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। सर औपचारिक क्या है? ये लो जी मैं बता देता हूँ। संधि भी कोई सिंधी वाला देख रहा है। उपचार में एक प्रत्यय जुड़ने से औपचारिक बनता है। ठीक है? तो निश्चित स्थान और निश्चित समय जिसमें हो वह कहलाती है औपचारिक शिक्षा। यानी इसी स्थान पे दी जाएगी और निश्चित समय के लिए दी जाती है। जब अपन स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो निश्चित स्थान पर और निश्चित जगह है, निश्चित समय पर अपने को शिक्षा दी जाती थी, तो वह अपनी औपचारिक शिक्षा थी। अनौपचारिक शिक्षा में न तो स्थान निर्धारित होता है और न ही कोई समय निश्चित होता है। यानी जो अपन घर पे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा है। यानी अपन अपने माता पिता से और दादा दादी से जो बातें सीखते हैं बच्चों, वो क्या कहलाती है? वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है।
और निरौपचारिक शिक्षा कोई तीसरा अन्य माध्यम से, जैसे अपन समाचार पत्र से, मीडिया से, रेडियो से कोई शिक्षा ले रहे हैं तो वह अपने लिए निरौपचारिक शिक्षा है। तो शिक्षा कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। औपचारिक शिक्षा निश्चित स्थान और निश्चित समय पर जो मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा कोई स्थान निर्धारित समय निश्चित नहीं होता, और निरौपचारिक किसी माध्यम से अपन ग्रहण करते हैं। यह थी अपना पहला शब्द शिक्षा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रकार की टेंशन होगी। अब एक शब्द अपन ने पढ़ा था मनोविज्ञान, वो किस प्रकार से चला था। अब अपन चर्चा करेंगे किसकी? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक नहीं आने पर लैटिन भाषा करनी है, यानी ग्रीक और लैटिन एक ही मान सकते हो आप। मनोविज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक ऑप्शन में नहीं आए तो लैटिन शब्द बता देना, ग्रीक या लैटिन से हुई है। बना कैसे हैं? 2 शब्द थे, एक था शब्द साइकी और एक शब्द था लोगस। कौन कौन सा? एक शब्द था साइकी, PSYCHE, साइकी प्लस लोगस। दोनों शब्द मिलकर क्या बने? साइकोलॉजी। इस साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा, और लोगस का मतलब विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है विज्ञान। चलो भाई, मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो मनोविज्ञान का यदि जनक या आदि जनक की बात करें तो वह अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है और मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। क्लियर है? एक विशेष बार बार लोगों को कंफ्यूज करती है, सर विलियम जेम्स भी बताते हैं बहुत लोग, तो ये अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है। किसके हैं? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। विलियम वुंट क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का। लेकिन अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। यानी अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम्स जेम्स है। क्लियर है? प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1879 में। कब? 1879 के अंतर्गत जर्मनी का एक शहर है लिपजिंग, वहाँ पर किसने? विलियम वुंट ने स्थापित की। तो बताओ, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट है। क्लियर है? अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम्स जेम्स है और इन्होंने प्रयोगशाला की, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? विलियम वुंट है। क्लियर है? इतनी बात आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। अच्छे से शानदार रूप से मैं समझा रहा हूं, अन्यथा आपको किताबों में ये राबड़ी बने हुए ऐसी मिलते हैं आपको। उसके बाद में रुडोल्फ गोइकले, कौन है? वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ गोइल्के, ने कब? 1590 में अपनी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले मनोविज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया? तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकले ने। पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। कब किया? सन 1590 में। बताओ, क्लियर है
क्या कहानी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। सर रुडोल्फ गोइकल ने कब किया, 1590 में। उनकी पुस्तक का क्या नाम था, साइकोलॉजिया पुस्तक में उन्होंने प्रयोग किया। बताओ किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलो भाई, मनोविज्ञान की कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा परिभाषाओं के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन आने 10, तो मुश्किल से आपको एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मुश्किल से अन्यथा डेफिनेशन आए नहीं। साइकोलॉजी में हर जगह डेफिनेशन है, तो कुछ जो अपने इम्पोर्टेंट है वहाँ जरूर याद कर लेंगे। ये परिभाषाएं थोड़े नोट्सों में लिखने की बात है, लेकिन आप इनके पीछे मत पड़ना यदि याद नहीं है तो। मनोविज्ञान क्या कहता है? स्किनर नाम का वैज्ञानिक, बार बार आएगा ये स्किनर मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। कैसे याद रखोगे? सर एक नर आदमी है, नर है तो वह क्या करता है? व्यवहार करता है, और नर को क्या होता है? अनुभव होता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी? स्किनर ने दी। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। चलो भाई, एक अन्य वैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। कौन सा वैज्ञानिक है? क्रो एंड क्रो, कागला एंड कागला। अरे कागला नहीं, इसका नाम ही बच्चों क्रो है, कागला मत कर देना, कागला और कौवा। ये क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक का नाम है। मनोविज्ञान मानव तथा मानव के संबंधों का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? कागलो कहे कि मानव और मानव के संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व मानव के संबंधों का विज्ञान है। कौन कहता है? क्रो एंड क्रो कहता है। एक वैज्ञानिक है मैकडूगल। मनोविज्ञान सजीव प्राणियों के आचरण व यथार्थ का विज्ञान है। मैकडूगल यानी बनाना, मैकडूगल को ऐसे पढ़ना, मेक MACK, मेक यानी क्या होता है? बनाना। क्या बनाता है आदमी? सजीव प्राणी क्या बनाता है? आचरण बनाता है। कैसा? यथार्थ आचरण बनाता है। एक दो शब्दों को याद करना, पूरी परिभाषा रटने मत बैठ जाना। यदि परिभाषा याद भी करना चाहते हो तो एक दो शब्द देख लेना, उन शब्दों से आपको एग्जाम में याद आ जाएगी। सर आपने 3 परिभाषाएं बताई। एक स्किनर के लिए आपने कहा नर आदमी क्या करता है? व्यवहार लेता है और अनुभव लेता है। तो मनोविज्ञान मानव के आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। सर आपने एक परिभाषा बताई क्रो एंड क्रो यानी कागलो मानव की बात करें तो मनोविज्ञान मानव और मानव के संबंधों का अध्ययन ही क्या है? विज्ञान है। और मैकडूगल क्या कहता है? मनोविज्ञान सजीव प्राणियों के आचरण में यथार्थ का विज्ञान है। मनोविज्ञान का विकास कैसे चला? विकास यात्रा किस प्रकार से होकर मनोविज्ञान कैसे चली? अभी तक अपन ने शिक्षा पढ़ी, उसके बाद में अपन ने मनोविज्ञान देखा। क्लियर है? अब इसका मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, यानी मनोविज्ञान 1590 यानी 16वीं सदी से जब शुरू हुई तो ये आगे किस प्रकार से चलती गई, तो इसके विकास की चर्चा करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का अध्ययन माना गया। कब? 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को। इसके समर्थक कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते। कौन कौन? आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे? अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते। लेकिन रूसो नाम का एक था, उसने इसकी आलोचना की, तो रोस ने इसकी क्या की? आलोचक था। क्लियर है? उसके बाद में आत्मा का के बाद में आता है ये मन का विज्ञान। किसका विज्ञान? मन का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? मन का विज्ञान कहते हैं। पहले क्या था? आत्मा का विज्ञान। फिर कौन सा कहलाया? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान कौन मानता है? पोम्पोनोजी मानता है, लोक मानता है, कांट मानता है।
फिर आते हैं चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा किसने? विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने और टिचेनर ने। 3 वैज्ञानिक है, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और टिचेनर। उसके बाद में नोट में विशेष बात करें तो विलियम वुंट, कौन सा, सॉरी, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को एक बुरा शब्द कहा, यानी इसने क्या की? आलोचना की। किसकी? चेतना शब्द की। किसने? विलियम मैकडूगल ने। कब? अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। और फिर यह बन गया व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी से अब तक, और इसका समर्थक कौन है? वाटसन है। क्लियर है? बताओ यहाँ तक आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई? मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले इसे किसका विज्ञान कहा? आत्मा का विज्ञान। फिर इसको किसका? मन का विज्ञान। फिर इसको किसका? चेतना का विज्ञान। और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। चेतना शब्द को विलियम मैकडूगल ने, किसने? विलियम मैकडूगल ने। किसमें? अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, PSYCHO, साइकोलॉजी में क्या कहा है? चेतना शब्द को एक बुरा शब्द कहा। इसलिए चेतना न रहकर अब क्या हो गया? व्यवहार का विज्ञान हो गया। तो मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। बताओ, क्लियर है? जी सर, शानदार तरीके से हमें समझ में आ रहा है। चलो भाई, वाटसन क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। यह परिभाषा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक की जगह धनात्मक भी लिखा हुआ आ सकता है, सकारात्मक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक या धनात्मक अध्ययन है। किसने कहा? तो ये कहा वाटसन ने। किसने कहा? वाटसन ने कहा। उसके बाद में आता है वुडवर्थ, 2 वह आ रहा है। तो मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसको? आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में इसने व्यवहार को अपना लिया। क्योंकि अपन ने पढ़ा था सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान, फिर किसका? मन का विज्ञान, फिर किसका? चेतना का विज्ञान। और चेतना को मैकडूगल ने क्या कह दिया अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कि ये तो एक बहुत बुरा शब्द है, और इसकी आलोचना की। इसलिए इसने किसको अपना लिया? व्यवहार को। ये परिभाषा किसकी है बच्चों? ये परिभाषा है वुडवर्थ की। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। और वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक या धनात्मक अध्ययन है। चलो भाई, शानदार, गजब। जेम्स ड्रेवर ने, किसने? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहने वाला वैज्ञानिक कौन है? जेम्स ड्रेवर। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं मानी गई है। मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी है? 2। एक है सामान्य मनोविज्ञान और एक है असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? सामान्य मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। और तीसरी है पशु मनोविज्ञान, जो थॉर्नडाइक ने बाद में जोड़ी थी। यानी मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने जोड़ी बाद में। और उपयोग के आधार पर मनोविज्ञान 2 प्रकार की है। एक है आपकी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान और एक है शुद्ध मनोविज्ञान। उपयोग के आधार पर मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान भी है और क्या है? शुद्ध मनोविज्ञान है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो भाई शेयर किया करो, क्योंकि आपको पता है शानदार कंटेंट में अवेलेबल करवा ही रहा हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में कौन कौन से मनोविज्ञान है जिसका अनुप्रयुक्त यानी प्रयोग की जाती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैनिक मनोविज्ञान,
अपराध मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान और उपभोक्ता मनोविज्ञान। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की एक शाखा नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान है, औद्योगिक है, सैनिक है, अपराध है, कानूनी है, नैदानिक है, व्यक्तित्व है, खेल है, उपभोक्ता है। उसके बाद में शुद्ध मनोविज्ञान। शुद्ध मनोविज्ञान में कौन कौन सी मनोविज्ञान आती है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। ये चारों आप जरूर याद कर लेना कि ये किसके प्रकार है? शुद्ध मनोविज्ञान के प्रकार है। कौन कौन से? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। सॉरी। अब अपन ने मनोविज्ञान पढ़ लिया, अपन ने क्या पढ़ लिया? शिक्षा पढ़ ली, मनोविज्ञान पढ़ ली। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। पहले अपन ने एजुकेशन पढ़ा, फिर अपन ने साइकोलॉजी पढ़ा, दोनों को मिला के। और ये एक दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट हुआ करता था। किसका? दर्शन शास्त्र से अलग हुआ सब्जेक्ट है। तो अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशन साइकोलॉजी की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में, और निश्चित रूप से इसने 1920 में धारणा की, यानी 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में प्रचलन हुआ और 1920 में ये पूर्णतः शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जाने लगी। योगदान किसका रहा इसको शिक्षा मनोविज्ञान बनाने का? थॉर्नडाइक व केटल का। यानी मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में किसने किया सबसे प्रयोग? तो योगदान रहा थॉर्नडाइक व केटल का। शुरुआत की यदि बात करें तो इसकी शुरुआत कौन करता है? कोल सैनिक और प्लेटो से। कोल सैनिक तो कहता है इसकी शुरुआत प्लेटो से हुई है और स्किनर अरस्तु से मानता है। दोनों का नाम रखना। कोल सैनिक तो कहता है प्लेटो से और स्किनर कहता है मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से होती है। रूसो ने मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत की। मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत किसने की? रूसो ने की। ये वैज्ञानिक का नाम है रूसो, इसने मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत की। बिल्कुल शानदार। फिर है परिभाषाएं। स्किनर फिर आ गया। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। यानी शिक्षा से संबंधित जो भी व्यवहार है वो किस में आ जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में आ जाता है। ये कौन कहता है? स्किनर। क्रो एंड करो क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों की एक व्याख्या करता है। ये परिभाषा आपको याद रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर है कोल सैनिक। कौन सा सैनिक? कोल सैनिक। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधान का प्रयोग है। फिर कहता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? शिक्षा पढ़ी, मनोविज्ञान पढ़ी और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा कि शिक्षा मनोविज्ञान कब अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वैज्ञानिक है, भविष्यवाणी की जा सकती है और बाल व्यवहार का इसमें अध्ययन होता है, इसलिए ये क्या है? वैज्ञानिक है। ये विकासशील है। इसकी प्रकृति कैसी है? विकासशील, क्योंकि इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। ये एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, भावी जीवन में उपयोगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान की प्रकृति है अनुप्रयुक्त विज्ञान। बिल्कुल ये एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। उसके बाद में शिक्षात्मक विज्ञान। ये कैसी है? शिक्षात्मक विज्ञान है। ये विधायक या सकारात्मक विज्ञान है या धनात्मक विज्ञान है? क्या है? धनात्मक विज्ञान है। क्लियर है? प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान है। ये एक अकादमिक विषय है, यानी अकादमिक विषय यानी शिक्षा में इसको पढ़ाया जाता है। ये एंडरसन ने कहा। लेकिन क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, मानक विज्ञान नहीं है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ये तीन विशेष याद रखना कि मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है।
शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान तो है लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, मानक विज्ञान नहीं है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ये बार बार रिपीट हुआ है कि मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त तो है, उपयुक्त भी है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव, शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव कौन कौन आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अधिगमकर्ता कौन होता है? अधिगमकर्ता बालक होता है, क्योंकि वह सीखता है। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रिया चलती रहती है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम की स्थिति वातावरण पर डिपेंड करती है। अधिगम के अनुभव और मूल्यांकन, व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन। ये शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव है। तीन तो मुख्य हैं, एक तो अधिगम कर्ता, एक अधिगम प्रक्रिया और एक अधिगम की स्थिति। उसके बाद में है मनोविज्ञान के क्षेत्र। क्या? मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान काम में आती है? आज हर जगह शिक्षा मनोविज्ञान है, बिना शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ भी नहीं है बच्चों। विलियम जेम्स कहता है कि आकाश में धरती की सभी वस्तुएं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन होता है इसमें, अभिवृद्धि में विकास का अध्ययन होता है, समायोजन। इसके अलावा मैंने यहाँ डॉट का अध्ययन लिखा है, यानी साइकोलॉजी में अपन जितने चैप्टर आगे पढ़ने वाले ना, ये सारे के सारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है भाई? क्षेत्र हैं। क्लियर है? उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग या प्रयोग क्या होता है? तो गैरिसन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान गलतियों से रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को शिक्षा मनोविज्ञान आती है वह गलतियां बहुत कम करता है, त्रुटियां कम करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान गलतियों से रक्षा करता है। और एक आपने रीट के दौरान बार बार पढ़ा होगा, मारिया मोंटेसरी। इसने कहा शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वह उतना ही सफल होगा। यानी जो शिक्षक प्रयोग कर करके जितना अधिक सीख पाएगा वह उतना ही आगे क्या होगा? सफल होगा। तो एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आत्म मूल्यांकन करने में उपयोगी है। क्या करता है व्यक्ति? आत्म मूल्यांकन कर लेता है। जिस व्यक्ति को साइकोलॉजी का ज्ञान है वो अपने आप का मूल्यांकन खुद कर लेता है कि मैं कहाँ पर हूँ। बालक की आवश्यकताओं व समस्याओं को जानने में उपयोगी है कि बालक को क्या आवश्यकता है, इस बालक को पढ़ने में क्या समस्या आ रही है। ये सब क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के कारण है। इसलिए तो आपको परीक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान आती है, क्योंकि आप टीचर बन जाओगे तो बच्चों को समझने के लिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं अपने अब आगे पढ़ेंगे। हर बच्चे में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। हर बच्चा अपने आप में क्या होता है? एक विशिष्ट बच्चा होता है। ठीक है? शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो शिक्षण प्रभावी होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग लेते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है। मापन करने में, मूल्यांकन करने में इत्यादि जो भी काम करेंगे वो सारे इन सब में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। और ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा लिखी हुई है? बाई BL सर के द्वारा। क्लियर है? ये था अपना पहला चैप्टर। बहुत ही आसान, शानदार, जबरदस्त जो चैप्टर है ये यही है। इससे बाहर किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यदि आप इतना देख लोगे तो आपके लिए शानदार होने वाला है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। आप तो मस्त तरीके से क्या करते रहो भाई? अपने को तैयार करते रहो। ये पहला चैप्टर अपना है वो कंप्लीट होता है, जिसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। और ये अपना शैक्षिक परिदृश्य अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये शॉर्ट नोट्सों की जो PDF है वो यदि आप लेना चाहते हो तो 69 रुपये में पे करके, ये प्रथम 50 अभ्यर्थियों के लिए था, लेकिन ये अब कंप्लीट ही 69 रुपये सभी के लिए कर दिए गए। इन नंबरों पे आप संपर्क कर लो और ये PDF प्राप्त कर लो। शानदार लिखी हुई गजब की PDF, शानदार रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट। किताबों में आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगी चीज़ें, मेरा वीडियो देख के मेरे वाले नोट्स देख लोगे तो शानदार गजब तरीके से लिखा हुआ है। और बाकी क्लास से आप नोट्स बना सकते हो, जो लेना चाहता है वो ये पे करके ले सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान वाले नोट्स भी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है? तो अब यहाँ वापस एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या आपको पढ़ा दिया।
शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है और वैसे शिक्षा धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। शिक्षा का अंग्रेजी शब्द होता है एजुकेशन, जो किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द जिसका अर्थ होता है एडुकेटम, एडुकेयर या एडुसियर से बना है। शिक्षा के भाग में एडम्स कहता है शिक्षा के दो भाग बताता है, एक शिक्षक है और एक कौन है, छात्र है। लेकिन जॉन डीवी कहता है कि तीन भाग है, शिक्षक है, छात्र है, लेकिन तीसरा पाठ्यक्रम और समाज भी है। और ये जॉन डीवी के अनुसार ही इसने प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी। क्लियर है। उसके बाद में अपने शिक्षा के प्रकार, तो शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है और निरौपचारिक भी हो सकती है, तीनों आप जानते हो। उसके बाद में बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान दो शब्दों से बनके बना हुआ है, साइकी और लोगस। मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा से या लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है और उसके भी दो शब्द है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब विज्ञान, यानी ये क्या है, एक आत्मा का विज्ञान है। इसके आदि जनक है वो अरस्तु है और आधुनिक जनक है वो विलियम वुंट है। लेकिन अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन है, वो विलियम जेम्स है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में किसने, यानी विलियम वुंट ने, कहां पर, जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, वहां पर यह स्थापित करता है। रुडोल्फ गोइकल ने 1590 में अपनी पुस्तक है साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इसकी परिभाषा में बात करें तो स्किनर कहता है मनोविज्ञान व्यवहार में अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहता है मनोविज्ञान मानव तथा मानव के संबंधों का विज्ञान है। मैकडुगल कहता है कि मनोविज्ञान प्राणियों के आचरण और यथार्थ का क्या है, विज्ञान है। उसके बाद में अपन बात करें तो विकास यात्रा की, मनोविज्ञान की विकास यात्रा कैसे चलती है, तो सबसे पहले क्या करता है, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका होता है, आत्मा का विज्ञान होता है। उसके बाद में ये मन का विज्ञान हो जाता है, फिर ये चेतना का विज्ञान हो जाता है। और चेतना को मैकडुगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में एक बुरा शब्द कहा, इसलिए ये व्यवहार का विज्ञान है और आज तक अपन इसे व्यवहार का विज्ञान ही पढ़ते हैं। ये बात वॉटसन ने कही थी। और मन का विज्ञान हो गया, चेतना का हो गया, और विलियम मैकडुगल ने अपनी पुस्तक व्यवहार का विज्ञान वॉटसन ने कहा। पर उसके बाद में यदि अपन बात करें तो मनोविज्ञान के बारे में, ये क्या है, वाह चौपर क्या, वॉटसन मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। वुडवर्थ मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का किया, फिर चेतना, और वर्तमान में इसने व्यवहार को अपना लिया। जेम्स ड्रोवर ने मनोविज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान की शाखाएं दो है, सामान्य मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। और फिर थॉर्नडाइक ने एक पशु मनोविज्ञान और जोड़ी। उपयोग के आधार पर यदि अपन बात करें तो उपयोग के आधार पर दो भाग है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान और शुद्ध मनोविज्ञान। उपयुक्त मनोविज्ञान और क्या, शुद्ध मनोविज्ञान। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद में अनुप्रयुक्त में आती है शिक्षा मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान है, सैनिक है, अपराध है, कानूनी है। ये शायद नहीं पूछेगा, शुद्ध मनोविज्ञान नहीं पूछेगा, ये पूछेगा परिभाषाएं किसकी, शिक्षा मनोविज्ञान। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा को अलग पढ़ा, मनोविज्ञान को अलग पढ़ा, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। उत्पत्ति 1900 से हुई, निश्चित रूप से ये 1920 में आया। थॉर्नडाइक में केटल का इसमें योगदान रहता है। शुरुआत कोल सैनिक तो कहता है प्लेटो से हुई है और स्किनर कहता है अरस्तु से हुई है। और रूसो ने क्या कहा, मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत की। परिभाषाएं यदि बात करें, स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार से क्रो एंड क्रो, जन्म से लेकर वृद्धावस्था की बात करता है। और उसके बाद में यदि अपन बात करें, ये काम की बात है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की, कि ये वैज्ञानिक है, विकासशील है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। कैसी है, अनुप्रयुक्त है। उसके बाद में शिक्षात्मक है, विधायक या सकारात्मक विज्ञान है। लेकिन ये क्या नहीं है, शुद्ध विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान या मानक विज्ञान ये नहीं है जी बच्चों। और शिक्षा के क्षेत्र विलियम जेम्स आ गया और उसकी अधिगम स्थिति, ये सामान्य प्रक्रिया। ये था आपका पहला चैप्टर जो मैंने अच्छे से आपको करवा दिया है। नोट्स आप अच्छे से ले सकते हो और बार बार इन चीज़ों का आपको क्या करना है भाई, रिवीजन करना है। ठीक है, मैं एक दिन में एक चैप्टर लगभग करेंगे साइकोलॉजी का। कोई चैप्टर होगा जिसमें दो दो क्लास भी लेनी पड़ेगी। जैसे अगला बाल विकास है, वो एक बड़ा चैप्टर है, तो उसमें अपन 2 क्लास लेके उसको निपटा देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है, आप यहाँ तक देखे हो तो आपका एक छोटा सा कर्तव्य या दायित्व, आप कुछ भी मान सकते हो अपना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जब आप उनको शेयर करोगे, चीज़ें उनको समझ में आएगी, वो लोग मेरे से जुड़ेंगे, तो मुझे और भी आनंद आएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और राम राम सा।